दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और गणित का प्रैक्टिस पेपर तृतीय हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। और यहाँ पर तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD इस प्रकार से हैं, इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद जो चौथा निर्देश है, विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1, 2 इस प्रकार से आपको कुल 70 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट करते जाइए। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा, A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती हैं। तो यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको व्यंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्षेत्र की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, दुनिया के देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों देशों की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका और चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 5 और 6 का उत्तर दें। तो इस जानकारी के अनुसार आपको प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का आंसर बताना है। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्व ज्ञान या फिर दर्शन शास्त्र का मूल है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन अर्थात तुर्की इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, भारत में लाइट पंखे या रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। किससे उत्पन्न होती है? कोयले से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य खालिस्तान है।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का उत्तर दें। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है, इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात जो यहाँ पर बी नंबर में यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 18 और 19 का उत्तर दें। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 और 19 का यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, काली मिर्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पास के पहाड़ी नदियों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता खालिस्तान का सदस्य होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 13 से 16 जनवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22, तो यहाँ पर आपको प्रश्न में बताया गया है कि नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अजंता की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको 4 चित्र दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो अजंता की गुफाएं के यहाँ पर पाए जाने वाले के चित्रों की संभावना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, रांची इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी दी गई है कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 24 और 25 का उत्तर दें। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 24 और 25 का आंसर बताना है। तो इस जानकारी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, इस मानचित्र के अनुसार 1860 में मूल राज्यों ने आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया। इस प्रकार से आपको एक मानचित्र दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लगभग 45%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है कि मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है कि हिंसा के डर में जीना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 29। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी नंबर में यहाँ पर दिया गया है दक्षिणी क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानकारी दी गई है कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 30 और 31 का उत्तर दें। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है एक गुबंद। तो इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 31 है दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में से यह किसका होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो इस प्रकार से आपको स्मारक दिखा रहा है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 32। यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये टिप्पणियाँ जर्मनी में घटित निम्नलिखित में से किसी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती हैं। तो यहाँ पर उस घटना की पहचान करें। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बर्लिन की दीवार का गिरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 33। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 34। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांशों पर उतरती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि संवैधानिक संशोधन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 36। 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से खालिस्तान के कारण किया गया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 37। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा तवांग अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 38। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 39। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है संसद। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है जैतापुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर आपको विचार करना और आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 42 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा रविवार 11:30 PM अर्थात 11:30 PM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44 है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन क्या है असत्य हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 45। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 46
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको कथन दिए गए, इन पर आपको विचार करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 47 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात अवध, इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात यहाँ पर केवल एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 48, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा तो सी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 1 एवं 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 49, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 50, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 51, ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ महाल का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा गांव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 52, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 53, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा कोचीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 54, कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 55 है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 56, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा चाय व रबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 57, निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 58, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 60, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 61, सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात सिंगापुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 62, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात भाषावाद, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 63 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 46वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 64, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 65, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 66, भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अंग नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या श्रम गठन। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 68, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 69, संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 70, मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है। तो किस अधिकार का समावेश नहीं है, प्रशासनिक अधिकार का।
तो यहाँ पर यह आपके सभी अर्थात 70 के 70 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।